प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद का शुक्र हो कि एक बार फिर से उसने हमें ये मौका दिया कि हम उसकी हज़ूरी में आ सकें और जान सकें कि आज खुदावंद हमको क्या बताना चाहता है। मैं आपके सामने पढ़ूँगा, दो आयतें आपके सामने रखूँगा। पहला मैं रखूँगा कि भजन संहिता ज़बूर 19 और उसकी 9वीं आयत, और उसके बाद मैं पढ़ूँगा प्रकाशित वाक्य यानी मुकाशवा 14वां बाब और उसकी 7वीं आयत। पहले हम पढ़ेंगे ज़बूर 19 और उसकी 9वीं आयत। और यहाँ पर खुदावंद का कलाम हमको बताता है कि खुदा का खौफ पाक है यानी पवित्र है और अबद यानी अनंत काल तक स्थिर यानी कायम रहने वाला है। खुदा का खौफ पाक है और अबद तक अनंत काल तक कायम रहने वाला है। और दूसरा हम पढ़ेंगे मुकाशवा उसका प्रकाशित वाक्य 14 और उसकी 7वीं आयत। और यहाँ का खुदावंद का कलाम हमको बताता है कि खुदा से डरो, उसकी बड़ाई करो, क्योंकि उसकी अदालत यानी न्याय का वक्त आ पहुँचा है। उसकी इबादत यानी आराधना करो, जिसने आसमान, ज़मीन और समुद्र और पानी के चश्मे यानी कि सोतों को बनाया है। खुदावंद अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत से आशीष दे, बरकत दे। यहाँ पर हमने दो जगह से पढ़ा और दोनों जगह पर एक बात ख़ास लिखी हुई है, वो ये है कि खुदा का खौफ मानो, खुदा का भय मानो, खुदा का डर मानो। और आज हम इसी बात के ऊपर बात करेंगे कि खुदा का खौफ क्या है, खुदा का डर क्या है, खुदा क्यों चाहता है कि हम उसके खौफ में जिए। और ये सारी बातें मैं आपके सामने कलाम से रखूँगा। मैं आपके क्योंकि कलाम में बहुत लिखा है इस बारे में, लेकिन मैं कुछ बातें आपके सामने रखूँगा और मैं सिर्फ कलाम की आयतें ही आपके सामने रखूँगा। और वो आयतें बखुद आपको बताएंगी कि खुदा क्या चाहता है, क्यों कहता है। क्योंकि अगर हम खुदा के इसके खौफ की बात करें तो खौफ जो है वो दो तरह का है। एक तरह का खौफ वो है जो कि गलत है और दूसरा जो है सही है। और गलत जो खौफ और डर जो है वो है जिसके लिए खुदावंद हमको फरमाता है कि हमें उससे नहीं डरना, और अगर हम डरते हैं तो गलत करते हैं, ये गलत खौफ है। और खुदा के कलाम से दोनों बातों को हम देखेंगे। और एक वो है जो खुदावंद चाहता है कि हम उसका खौफ माने। पहली चीज़ हम देखेंगे वो उस खौफ के बारे में जो कि गलत है, और खुदावंद का कलाम ही हमको खुद बताएगा कि क्या कहता है। और अगर हम पढ़ें पहला राजा उसका 17वां बाब और उसकी 38वीं आयत, और यहाँ पर खुदा कहता है कि मेरे सिवाय किसी और से का डर ना मानना, मेरे सिवाय किसी और का खौफ ना मानना। यानी कि हमें सिर्फ अगर खौफ मानना है तो खुदा का, और किसी का नहीं, दुनियावी किसी बात का भी मेरे और आपका खौफ नहीं मानना। अगर हम सचमुच में खुदावंद के बंदे हैं, उस पर ईमान रखते हैं, तो हमें सिर्फ खुदा के ही खौफ में जीना है। और अगर हम किसी और के खौफ में का डर मानते हैं तो ये गलत है हमारे लिए। हमें ऐसा नहीं करना, क्योंकि खुदावंद का कलाम मेरे और आपको कहता है और इस बात के लिए मना करता है कि हमें ऐसा नहीं करना। दूसरी बात हम पढ़ेंगे ज़बूर 118 और उसकी 6 और 9 आयत मैं आपके सामने पढ़ूँगा, 6 से 9 आयत। देखिए खुदावंद का कलाम यहाँ पर हमें क्या फरमाता है। खुदावंद कहता है कि खुदावंद मेरी तरफ है, मेरी ओर है, मैं ना डरूँगा। इंसान मेरा क्या कर सकता है? खुदा मेरे और मेरे सहायकों में यानी मेरे मददगारों में है। मैं अपने दुश्मनों पर निगाह कर तसल्ली पाऊँगा यानी कि संतुष्ट होऊंगा। खुदावंद की पनाह लेना यानी उस पर भरोसा रखना इंसानों पर भरोसा रखने से बेहतर है। खुदावंद की शरण में आना यानी कि उसकी पनाह में आना प्रधानों पे यानी कि हाकिमों पर भरोसा रखने से बेहतर है। तो यहाँ खुदावंद का कलाम हमको 2-3 बातें बताता है। पहली बात तो ये बताता है कि अगर खुदावंद हमारा और है और हमारे मददगारों में है तो हमें किसी बात का डर नहीं, हमें अपने दुश्मनों से नहीं डरना, हमें खुदावंद की पनाह में रहना है। इंसान हमारा कुछ नहीं कर सकता, कोई हाकिम हमारा कुछ नहीं कर सकता। उसमें लिखा है प्रधानों पर भरोसा, उन पर भी भरोसा मत रखो, वो भी धोखा दे सकते हैं, लेकिन हमारा खुदावंद हमको धोखा नहीं देगा। इसलिए अगर हमें खौफ में, अगर हम किसी और का खौफ मानते हैं
तो सचमुच में हम गलत करते हैं, ये गलत है। क्योंकि खुदावंद जब हमारी तरफ है, हमारा ईमान अगर खुदावंद पे है, प्रभु पर है, तो हमें किसी का भी खौफ करने, किसी कट की ज़रूरत नहीं, किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं। ये खुदावंद का कलाम है और खुदावंद खुद कहता है। और देखिए मत्ती 10 और उसकी 20 में क्या कहता है कि उससे डरो जो जिस्म और रूह दोनों को हलाक कर सकता है, यानी शरीर और आत्मा दोनों को नाश कर सकता है, हलाक कर सकता है। उससे मत डरो जो सिर्फ जिस्म को यानी शरीर को हलाक कर सकते हैं। अब यहाँ पर खुदावंद एक बहुत अच्छी अहम बात कहता है कि उससे डरो जो रूह और जिस्म दोनों को हलाक कर सकता है, दोनों को नाश कर सकता है। यानी कि ये काम कौन कर सकता है? खुदावंद। किन के लिए करेगा? जो गुनाह करेंगे। वो कहता है उनसे मत डरो जो सिर्फ तुम्हारे जिस्म को तो नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन तुम्हारी रूह को नहीं। अगर तुम्हारे जितनों के भी खुदावंद के जो शागिर्द हैं, जो भी जो खुदावंद के थे, जिनका जो भी उनकी जो मौत हुई है बड़ी दर्दनाक हुई है, बड़ी दर्दनाक मौत उन्होंने हासिल करी है, क्योंकि खुदावंद के खौफ में वो जीते थे। वो इस बात की परवाह नहीं करते थे कि हमारे जिस्म को क्या होगा, कैसे हमें मारा जाएगा, लेकिन वो इस बात को उनको अपनी रूह की चिंता थी। क्योंकि हमें भी अपनी रूह की चिंता करनी है। हमें इस बात की चिंता नहीं करनी कि इंसान कितना ज़ोरावर है, क्या नहीं कर सकता, ये कर सकता है। हमें इस बात की चिंता यानी फ़िक्र करनी है कि हम उससे डरे जो हमारी रूह को भी हलाक कर सकता है। यानी कि हम बुराई से बचे रहें ताकि खुदा के खौफ में अपनी ज़िंदगी को बसर करें। तीसरी चीज़ यहाँ पर क्या कहता है कि हमें अंतिम न्याय यानी क़यामत से यानी अदालत से, आखिर की जो हालत है उससे नहीं डरना किसी भी हालत में, ना ही हमें किसी भी तरह से नरक जिसे जहन्नुम बोलते हैं उससे डरना है। किसी भी तरीके से हमें उस आखिरी अदालत से यानी कि क़यामत के रोज़ से मेरे और आपको डरने की ज़रूरत नहीं। क़यामत के रोज़ से सिर्फ उनको डरना है जो गुनहगार हैं, जो खुदा के कलाम को नहीं मानते, जो खुदावंद को नहीं मानते और हर किस्म की बुराई में जो लिप्त है, सिर्फ उससे डरना है। बहुत से लोग क़यामत का और डर दिखाते हैं, ऐसा होगा वैसा होगा, उसके बाद ये होगा, कुछ ज़रूरत नहीं है। अगर हम सचमुच में खुदावंद के बंदे हैं तो हमें इन चीज़ों के डर से डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि क़यामत के रोज़ हमारा खुदा हमको लेने आएगा। वो रोज़ बड़ा जो है वो मेरे लिए बहुत मुबारक होगा। जो खुदावंद के बंदे हैं उनके लिए बहुत मुबारक होगा। क्यों? क्योंकि उस दिन हम लिखा है कि हम सिर उठा के उसका इस्तकबाल करेंगे, उसका स्वागत करेंगे, उसका खैर मकदम करेंगे। और जो गुनहगार लोग हैं वो डरेंगे, काँपेंगे, रोएंगे और चिल्लाएंगे। इसलिए मेरे और आपके लिए क़यामत का रोज़ जो है वो कोई ख़राब रोज़ नहीं, बल्कि वो रोज़ है, उस दिन हम उस बरकत को पाएंगे, खुदावंद के उस वायदे को अपने अंदर पूरा होते देंगे जो उसने किया कि मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगा और हमेशा की ज़िंदगी बख्शूँगा। ये खुदावंद का कलाम कहता है। और देखिए खुदावंद का कलाम क्या कहता है, इसलिए हमें और किसी इन चीज़ों से नहीं डरना। खुदावंद ने ये बातें दी। और देखिए अगर हम यूहन्ना 5 और उसकी 24वीं आयत पढ़े तो वहाँ पर लिखा है, जो खुदा पर भरोसा रखता है वो मौत से निकल कर ज़िंदगी में दाखिल हो चुका। यानी कि जो खुदा पर भरोसा रखता है वो ऑलरेडी मौत पे फतह पाकर ज़िंदगी में दाखिल हो चुका। यानी कि अगर हमारा ईमान खुदावंद मसीह पर है, खुदावंद खुदा के ऊपर है, तो हम ज़िंदगी में दाखिल हो चुके। क्योंकि ये ज़िंदगी हमें हमारे ईमान के मुताबिक ही मिलेगी। और अगर हम सचमुच में सच्चे ईमानदार हैं खुदावंद के, तो हम सोच लीजिए कि मौत का हमें फिर डर ही नहीं। हम तो मौत से पार हो गए, ज़िंदगी में दाखिल हो चुके। इसलिए हमें मौत से नहीं डरना। मौत हमारा कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मौत पर खुदावंद मसीह ने फतेह हासिल कर ली है, जय हासिल कर ली है। इसलिए मेरे और आपको मौत से नहीं डरना। मौत तो कुछ है नहीं, बल्कि ज़िंदगी में उस हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल होने का एक रास्ता बन चुकी है, क्योंकि उस पे ऊपर खुदावंद मसीह ने फतेह हासिल कर ली है। चौथी चीज़ को जो हम यहाँ पर देखेंगे, जो खुदावंद का कलाम मेरे और आपको बताता है, वो बताता है कि ज़बूर उसका 112 उसकी 7वीं आयत में लिखा है कि अचानक से आने वाले खौफ यानी परेशानी से ना डरना। जब बुरे लोगों के ऊपर आफत आए तब ना घबराना। यानी कि जो खुदावंद के खौफ में जीता है, खुदावंद कहता है कि अगर अचानक से कोई तुम्हारे में परेशानी आए तो मत घबराना। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि खुदावंद हमारी तरफ है, खुदावंद हमारी तरफ है। अगर कोई मुसीबत आएगी तो उसे निकालेगा भी, वो निकालने के लिए तैयार है। उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है।
कुछ भी असंभव नहीं है। शैतान हमारे ऊपर अचानक ऐसे हमले करता है जैसे कि अय्यूब के ऊपर कर रहा था, लेकिन अय्यूब नहीं डरा। उसने कहा खुदावंद ने दिया, खुदावंद ने दिया, खुदावंद का नाम मुबारक हो। इसी तरीके से अगर अचानक कोई परेशानी या दुख या तकलीफ हमारे के ऊपर आ जाती है तो हमें डरना नहीं है किसी भी तरीके से, ना ही घबराने की ज़रूरत है। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ खुदावंद के पास जाना है। इसलिए इन बातों से मेरे और आपको बिल्कुल नहीं डरना, खुदावंद कहता है। और अगर हम ऐसी बातों से डरते हैं, ऐसे मौक़ों पे हम डरते हैं और घबराते हैं, तो हम समझ लीजिए कि हम ईमान में मजबूत नहीं हैं। पांचवी चीज़ जो खुदावंद मेरे और आपको फरमाता है, वो फरमाता है कि हमें शैतान से नहीं डरना किसी भी हालत में। देखिए याकूब की खत उसका 4 बाब और उसकी 7वीं आयत में लिखा है कि खुदा के ताबे हो जाओ, यानी खुदा के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, इब्लीस का सामना करो, मुकाबला करो, तो वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। कहने को इब्लीस बहुत ज़ोरावर है, लेकिन खुदा का कलाम हमको बताता है इस याकूब के खत में कि वो क्या खुदावन के सामने डरता, कांपता और थरथराता है। और जब हम खुदावन के बंदे हैं तो हमारे ऊपर जब वो खुदावन यीशु मसीह को भी आजमाने पहुंच गया, तो हमारी तो बिसाती क्या, वो हमें भी आजमाने आता है। लेकिन ये याद रखें कि जो हम में है, जो उस दुनिया में उससे बड़ा है, यानी खुदावन मसीह हम सबसे बड़ा है, वो हमारे साथ है। तो फिर हमें किसी और शैतान से या शैतानियत से, शैतान के दूतों से मेरे और आपको नहीं डरना, शैतान के फरिश्तों से, शैतान के लोगों से मेरे और आपको किसी हालत में नहीं डरना। ये खुदा का कलाम कहता है। ये वो बातें हैं, ये 5 बातें हैं जिनसे कि मेरे और आपको नहीं डरना। मेरे और आपको इन बातों का ख्याल रखना है, ध्यान रखना है कि मेरे और आपको इन बातों से नहीं डरना। क्यों? क्योंकि खुदावन हमारे साथ है और क्योंकि हमारा ईमान खुदावन मसीह पर है। और अब हम ये देखेंगे कि खुदावन कहता है कि उसका खौफ मानो। क्यों कहता है कि उसका खौफ मानो? क्यों हमें उसके खौफ में अपनी ज़िंदगी को बसर करना है? अगर हम पढ़ें यहाँ पर खुदावन के कलाम में से हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण इस्तिस्ना और उसका 13वां बाब और उसकी 4थी आयत। इस्तिस्ना उसका 13वां बाब उसकी 4थी आयत। और यहाँ पर खुदा का कलाम लिखा है कि तुम खुदावन अपने खुदा के पीछे चलना और उसका खौफ मानना, यानी उसका भय मानना, उसके हुक्मों पर चलना, उसके कलाम को मानना, उसकी खिदमत करना यानी सेवा करना और उससे लिपटे रहना। यानी खुदा के खौफ में रहने का मतलब ये ही है कि हमें क्या करना है, उसका खौफ मानना है। यानी कि उसका खौफ मानना क्या है? हमें उसके हुक्मों पे चलना है, उससे लिपटे रहने का यह मतलब हर हाल में उसके कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करना है। मेरे और आपको ये है खुदा के खौफ के अंदर रहना। इसलिए खुदावन चाहता है कि हम उसके खौफ में और देखेंगे इन बातों को और क्यों खुदावन चाहता है कि हम उससे लिपटे रहें। खुदावन की क्या मर्ज़ी है? अगर हम देखें तो कि हमने इससे पहले के मैसेज में मैंने आपको बताया था खुदावन क्या है। खुदावन सर्वज्ञानी है, यानी कि सारे इल्म का रखने वाला है। फिर सर्वव्यापी है, मतलब ये कि हर जगह मौजूद रहता है। फिर सर्वशक्तिमान है, यानी कि कादिर मुतलक खुदावंद है। ऐसा खुदा जो सारे इल्म को रखता है, जो हर जगह मौजूद रहता है, जो कादिर मुतलक है, जो सारी ताकत का, कुव्वत का मालिक है, सब उसमें पाई जाती है। तो क्या मेरे और आपको उसके खौफ में नहीं रहना चाहिए? और उसके खौफ में रहना मेरे और आपके भलाई के लिए है और मेरे और आपके फ़ायदे के लिए है। आगे हम देखेंगे किस तरीके से खुदा के खौफ में रहना ही हमारे लिए फ़ायदेमंद है और हमारा फ़ायदा इसी बात में है। अगर हम पढ़ें 2 कुरिन्थियों उसका 7 बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है कि खुदा का खौफ पाक है, पवित्र है और सिद्ध यानी कामिल है। और खुदा का खौफ पाक है, सिद्ध है यानी और कामिल है, यानी कि एक ऐसा खौफ है मेरे खुद में जिसमें रहना जो कि बिल्कुल कामिल है और हमेशा तक रहने वाला है, पाक है, पवित्र है। यानी इसके हम खुदा के खौफ में रहते हैं तो यानी कि हम उस पाकीज़गी में रहते हैं, खुदावंद की पाकीज़गी के अंदर अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं, खुदा के खौफ में रहते हैं। इसलिए मैंने कहा ये हमारे फ़ायदे के लिए। और देखिए खुदा का कलाम हमको किस तरीके से बताता है। अगर हम खुदा के कलाम में से अगर पढ़ें तो अगर हम नीति वचन पढ़ें
तो वहाँ पर लिखा है कि अमसाल, नीति वचन अमसाल और उसका 8 बाब और उसकी 13 आयत में लिखा है कि खुदा का खौफ बुराई से यानी बदी से बैर रखना, अदावत रखना है और बुराई और टेढ़ी चाल से हटना है। मैंने कहा ना, हमारे फ़ायदे के लिए अगर हम खुदा के खौफ में बने रहना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें बुराई से अलग रखना है, अदावत रखनी है, बुराई से दूर रहना और गलत रास्तों पे नहीं चलना। यानी कि खुदावन का खौफ हमें नेक राह पे नेक बनाता है, रास्तबाज बनाता है। और देखें कि खुदा का कलाम क्या कहता है। कलाम में अगर हम पढ़ें तो वहाँ पर क्या लिखा है? अमसाल की किताब यानी नीति वचन उसका 15 और 16 आयत में लिखा है कि घबराहट के साथ बहुत से खजाने यानी धन से खुदा के खौफ में थोड़ा ही बेहतर है। यानी कि वो धन और दौलत जो लोग बेइंसाफ़ी से खुदा के खौफ को ना मानते हुए कमाते हैं, हर किस्म की बुराई करके कमाते हैं, इसको कि नंबर 2 की कमाई भी कहते हैं। तो खुदा कहता है कि खुदा के खौफ में थोड़ा ही बहुत है, यानी कि वो हमारे थोड़े पर भी बहुतायत से आशीष देता है। उनका बहुतायत उनको पूरा नहीं पड़ती, उन्हें चैन की नींद नहीं आती अगर खुदा के कलाम में देखें। लेकिन हम लोग उस थोड़े में हमें किसी भी भली वस्तु की कमी खुदावंद नहीं होने देता। हर चीज़ हमारे पास है, खाने को, पहनने को, रहने को। ये क्या चाहिए इंसान को? यही चाहिए। और वो खुदावंद हमारी हर ज़रूरत को हमें मुहैया करता है, हमको देता है। और इसलिए खुदावंद का कलाम जो है हमारी हर ज़रूरत को पूरा करता है। थोड़े में भी वो बहुतायत से बरकतें देता है। और देखिए खुदावंद का कलाम से किस तरीके से हमारे लिए फ़ायदेमंद है, हमारी भलाई के लिए। अगर हम पढ़े भजन से ज़बूर 111 और उसकी 10वीं आयत में लिखा है कि खुदा का खौफ समझ का शुरू है और उसके मुताबिक यानी उसके अनुसार करने से इंसान अक्लमंद होता है और उसकी तारीफ़ यानी स्तुति हमेशा बनी रहती है। खुदा का खौफ बुद्धि का आरंभ है यानी शुरू है, अकल का शुरू है। और उसके बाद क्या है? उस इंसान की तारीफ़ की हम हमेशा बनी रहती है। यानी कि जो खुदा के खौफ में अपनी ज़िंदगी बसर करता है उसकी तारीफ़ करते, लोग उसकी तारीफ़ करते हैं क्योंकि वो एक रास्तबाजी की ज़िंदगी बसर करता है। फिर से कहूँगा कि वो रास्तबाज हमको बनाता है। देखिए कितना फ़ायदा खुदा के खौफ में रहने के। और आगे देखिए खुदा का कलाम हमको क्या कहता है। अगर हम पढ़ें नीति वचन वही अमसाल की किताब उसका 14 बाब उसकी 27वीं आयत और वहाँ पर लिखा है कि खुदा का खौफ ज़िंदगी का सोता यानी चश्मा है और उसके ज़रिए लोग मौत के फंदे से बच जाते हैं। यानी कि खुदा का खौफ जो है वो हमें हमेशा की ज़िंदगी बख्शता है, वो ज़िंदगी का चश्मा है, ज़िंदगी का सोता है, वो हमें मौत से बचाता है। अगर हम उस खुदा के खौफ में उस पाकीज़गी के अंदर अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं तो खुदा के खौफ से डरने का वाले किसी और का डर नहीं। मैंने कहा ना कि मौत का भी डर नहीं। क्यों मौत का डर नहीं? आज सामने आ गया कि खुदा का खौफ जो है हमें क्या करता है? मौत से भी बचाता है, मौत के फंदों से हमको बचाता है। कि मौत कितने भी हमारे ऊपर फंदे डाल ले, कितने भी हमारे ऊपर जाल फेंक ले, हम उसमें नहीं फंस सकते क्योंकि वो हमें बहेलिए के जाल से बचाता है। अगर हम ज़बूर 91 पढ़ें तो वहाँ उसमें लिखा है कि वो हमें बहेलिए के जाल से बचाता है। हमारा बहेलिया कौन है? वो शैतान है जो हमें जाल में फंसाता है, लेकिन खुदावन हमको बचाता है। और देखिए ज़बूर 19 और उसकी 9 में क्या लिखा है। वहाँ पर खुदा का खुदा का जगह अभी हमने पहले भी पढ़ा था, फिर से पढ़ दूँ मैं। खुदा का खौफ पाक है और हमेशा तक बना रहता है। यानी कि खुदा के खौफ में रहने वाला इंसान हमेशा तक कायम रहता है, यानी अबदी ज़िंदगी को पाता है। यहाँ भी वो ज़िंदगी को पाता है और उस अबदी ज़िंदगी को जो खुदावंद मसीह हमको देना चाहते हैं वो उसको भी पाता है। यानी कि हमारे पास हमेशा की ज़िंदगी खुदा के खौफ के ज़रिए मेरे और आपको मिलती है। और देखिए खुदावंद का खौफ, हमारा कलाम हमें क्या बताता है अपने खुदा के खौफ के लिए। अगर हम इब्रानियों 12 और उसके 28 पढ़े तो वहाँ लिखा है खुदा के खौफ में इबादत यानी आराधना करना खुदा को भाता है यानी पसंद है, खुदा उससे खुश होता है। अगर हम खुदा के खौफ में रहते हुए उसकी इबादत करते हैं तो खुदा हमसे खुश होता है और जिससे खुदा खुश है उसके ऊपर वो अपनी नेमतों की बारिश करता है, नेमतों बरकतों की बारिश करता है। फिर उसे किसी भी भली वस्तु की, बड़ी चीज़ की कमी नहीं होने देता। फिर उसे किसी भी बात से डरने की ज़रूरत नहीं। और देखिए खुदा का कलाम क्या कहता है इस खुदा के खौफ के बारे में।
जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं सिर्फ आपके सामने कलाम पढ़ूंगा और कलाम खुद आपको बताएगा कि खुदा के खौफ में रहना क्या ज़रूरी है और क्या कैसे क्यों फ़ायदेमंद है। अगर हम पढ़ें ज़बूर भजन संहिता 130 और उसकी वहाँ लिखा है, खुदा के खौफ में रहने वाला इंसान, या हम उसका क्या करते हैं, खौफ माने। खुदा माफ़ करने वाला खुदा है, खुदा माफ़ करने वाला खुदा है ताकि हम उसका खौफ माने। खुदा जो है माफ़ करने वाला खुदा है, यानी जो खुदा के खौफ में ज़िंदगी बसर करता है खुदा उसे माफ़ करता है। अगर जाने अनजाने कोई गलती भी अगर हमसे हो जाती है तो हमारे पास एक ऐसा मददगार है, यानी कि मसीह खुदावन, जो हमें माफ़ करता है, जिसने हमें अनंत हमेशा की माफ़ी भी दी है। अगर हम उसके पास आते हैं तो उस माफ़ी को पाते हैं, यानी कि वो हमारे गुनाहों को माफ़ करता है, अपने पीछे फेंकता है, उनके ऊपर पर्दा वो डाल देता है। ये खुदा उनका कलाम बताता है। और देखिए क्या कहता है, खुदा उनका कलाम बताता है। अगर हम पढ़ें ज़बूर भजन संहिता 147 और उसकी 11वीं आयत, तो वहाँ पर देखिए खुदा का कलाम क्या कहता है, खुदा इनसे खुश होता है और जो उससे डरते, खुदा उनसे खुश होता है जो उससे डरते हैं। खुदा उनसे खुश होता है जो उनसे डरते हैं। कितनी बड़ी बात है, यानी कि हमारा खुदा में के खौफ में रहना खुदा को खुश करना है। और कहने का है, खुदा के का प्रसन्न करना मेरे और खुदा खुश रखना मेरे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हम खुदा के खौफ में उसके कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करें, उसकी इबादत जो है खुदा के खौफ में करें। और देखिए कि खुदा का खौफ हम के बारे में कलाम हमको क्या बताता है। वहाँ पर लिखा, अगर ज़बूर 103 की 13 पढ़े, वहाँ लिखा है, जैसा बाप अपने बेटों पर तरस खाता है वैसे ही खुदा भी उन पर जो उससे डरते हैं तरस खाता है। जैसा बाप अपने बच्चे पर, कोई भी बाप नहीं चाहता कि उसका बेटा या उसका बच्चा हलाक हो। इसी तरीके से हमारा खुदा भी नहीं चाहता कि हम हलाक हों, उस हमेशा की मौत के बानी बने। वो हमेशा की ज़िंदगी के देने के लिए इस दुनिया में आया, खुदा यीशु मसीह में बेटे के शक्ल में, और उसने हमको वो ज़िंदगी दी। इसलिए वो हम पर एक बाप की तरह रहम करता है, तरस खाता है और नहीं चाहता है कि हम हलाक हों। वो हमें हमेशा देता है। और यकीन मानिए कि जिसकी रहमत, अगर खुदा की रहमत जिसके ऊपर है, जिसकी दया उसके ऊपर है, फिर से वो उसे किसी बात की ज़रूरत नहीं, उसे किसी बात से डरने की ज़रूरत नहीं है। खुदा उनका कलाम पैदा। और अगर हम पढ़े प्रेरितों के काम, रसूलों के अमाल, उसका 10 बाब और उसकी 35वीं आयत, और वहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि हर कौम में जो खुदा से डरते हैं और नेकी करते हैं वो उनको पसंद करता है। हर कौम में, यानी कि हर कौम में जो भी खुदा से डरता है, खुदा मसीह से डरता है, नेकी करता है, यानी धर्म के काम करता है, वो उसको भाता है, उसको खुदा उससे पसंद करता है। यानी कि खुदा के खौफ में रहना, हम खुदा के पसंदीदा हो जाते हैं, खुदा के चाहने वाले हो जाते हैं, खुदा के चाहते हो जाते हैं। और जो खुदा का चाहता है उसकी वो फानूस बनकर हिफाजत करता है। ये है खुदा के खौफ में रहना। उसे वो कबूल करता है और अपने पास रखता है, अपने नज़दीकी में रहता है, और अपने सामर्थी परों को हमारे ऊपर से हमको ढांके रहता है। और देखिए खुदा का खौफ क्या कहता है, हम किस तरीके से चलता है। अगर हम पढ़े कि खुदा के खौफ में अगर हम अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं तो यह सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि हमारी नस्ल के लिए, हमारे वंश के लिए भी फ़ायदेमंद है। हमारा वंश भी, हमारी नस्ल भी उससे फ़ायदा उठाती है। हम पढ़ेंगे ज़बूर 112 और उसकी 1 से 3 आयत मैं आपके सामने पढ़ूँ। ज़बूर 112 और 1 से 3 आयत, वहाँ लिखा है कि खुदावन की हमद करो, स्तुति करो, क्या ही मुबारक है वो इंसान, वो पुरुष जो खुदावन का खौफ यानी भय मानता है और उसकी हुक्मों पर चलता उससे बहुत ही खुश रहता है। उसका वंश यानी उसकी नस्ल जो है वो ज़मीन पर पराक्रमी यानी ताकतवर होगी, और सीधे लोगों की नस्ल जो है वो बरकत पाएगी। सीधे लोगों की नस्ल जो है वो बरकत पाएगी, और उसके घर में धन संपत्ति यानी कि दौलत हमेशा बनी रहेगी, और उसका धर्म यानी सदाकत हमेशा बनी रहेगी। यानी खुदावंद के खौफ का मानने से
हमारी नस्ल जो है उसका भी खुदावंद ख्याल करता है, उसको भी वो हिफाजत करता है और उसको भी नेक राह पे चलने की हिदायत देता है। और लिखा है उसका धर्म, उसकी सदाकत बनी रहेगी और किसी भी धन दौलत से मतलब है उसे किसी भी चीज़ की कमी महसूस खुदावंद नहीं होने देगा। ये खुदावंद का कलाम है, सिर्फ हमें उसके खौफ में अपनी इस ज़िंदगी को बसर करना। और देखिए खुदावंद का कलाम क्या कहता है, उसका कलाम खुद बता रहा है कि खुदा के खौफ में रहने हमारे लिए क्या फ़ायदा है, क्यों रहना है खुदावंद चाहता है उसके खौफ में रहें। अगर हम पढ़ें नीति वचन अमसाल उसकी 16 और 6, तो देखिए वहाँ क्या कहता है, खुदा का खौफ मानने वाला इंसान जो है वो बुराई से बचा रहता है। यानी कि अगर हमारे दिल में खुदा का खौफ रहेगा, खुदा का डर रहेगा, तो हम कभी भी बुराई नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमारा खुदा उसका बदला देगा। खुदा उसका बदला देगा, हर बुरे इंसान का जो बुराई जो करेंगे उसका हमें बदला मिलेगा। इसलिए हम खुदा के खौफ में रहकर बुराई से बचे रहेंगे और उसके कलाम के मुताबिक अपने इस ज़िंदगी को बसर करेंगे। वो हमारे गुनाहों से हमको बचाता है। और देखिए ज़बूर 145 और उसकी 19वीं आयत में क्या कहता है खुदा कलाम, जो खुदा से डरते हैं वो उनकी दुहाई को यानी फरियाद को, दुआ को सुनता है और उनकी मर्ज़ी पूरी करता है और उन्हें बचाता है। यानी कि हम अगर खुदा के खौफ में रहते हैं तो जो हम मांगेंगे वो हमें मिलेगा। उनकी दुहाई को, जब हम उसकी दुहाई देंगे, उससे फरियाद करेंगे, तो हमारी फरियाद को सुनेगा, जो हम चाहेंगे उनका उनकी मर्ज़ी को पूरी करता है। क्योंकि खुदा के खौफ में रहने वाला इंसान जो है कभी भी गलत चीज़ की ख्वाहिश नहीं करेगा, एक अच्छी चीज़ की ख्वाहिश करेगा। और क्योंकि वो खुदा के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करता है, और इसलिए खुदा जो है उसकी मर्ज़ी को भी पूरा करेगा। ये बहुत बड़ी बात है कि हमारा ऐसा खुदा है जो हमारी मर्ज़ी को पूरा करता है, लेकिन सिर्फ वो चाहता है कि हम उसके खौफ में अपनी ज़िंदगी को बसर करें और हमारी दुआएं कबूल होती हैं और हम शैतान से बचाए जाते हैं। और देखिए खुदावंद का कलाम क्या कहता है, अगर हम नीति वचन अमसाल और उसकी 10 और उसकी 27वीं आयत पढ़ें तो देखो वहाँ क्या लिखा है कि खुदा का खौफ मानने से उम्र बढ़ती है, यानी उम्र की दराजगी मिलती है। उम्र की दराजगी सिर्फ यहाँ ही नहीं मिलती, यानी उम्र की दराजगी जो है वो दराजगी है कि हम हमेशा की ज़िंदगी पाते हैं। जो भी खुदा के खौफ में ज़िंदा रहता है वो हमेशा की ज़िंदगी पाता है। इसीलिए खुदा कहता है कि उससे डरो, जैसा अभी हमने पढ़ा, जो रूह और जिस्म दोनों को हलाक कर सकता है। लेकिन हम अगर कोई जिस्म भी हमारा हलाक कर दे तो डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारी रूह हमेशा की इस ज़िंदगी को हासिल करती है, पाती है। और यही खुदा का कलाम है और खुदा के खौफ में रहना। और देखिए खुदा का कलाम हमको क्या बताता है, अगर हम पढ़ें व्यवस्था विवरण इस्तिस्ना उसका 10 और उसकी 12वीं आयत, तो देखिए वहाँ खुदा का कलाम हमको क्या बताता है। यहाँ पर लिखा है कि तेरा खुदा तुझसे इसके सिवाय, इसके अलावा और क्या चाहता है कि तू अपने खुदा से का खौफ माने, उसके रास्तों पर चले, उससे मोहब्बत रखे और अपने सारे मन यानी दिल से और अपनी सारी जान से उसकी खिदमत करे। और क्या चाहता है खुदावन, सिर्फ यही कि हम उसका खौफ माने। तो खुदा का खौफ में क्या है, खुदा के खौफ में मोहब्बत है, ज़िंदगी है, खुदा की खिदमत है, उसकी मोहब्बत से की को मोहब्बत है जो हमको मिलती है, हमेशा की खुशी मिलती है। यही वो चाहता है कि हम खुदा के खौफ में रहें। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि खुदा का खौफ ऐसा खौफ नहीं है जैसा कि लोग एक दुश्मन से होता है कि वह हमें हलाक करेगा, मारेगा। नहीं, खुदा का खौफ जो है वो एक ऐसा खौफ है कि उस खौफ का मतलब है कि हम खुदा को वो इज़्ज़त दें जिसके वो लायक है, उसकी इज़्ज़त करें, उसको प्यार दें, उसके जो जिसके के वो लायक है। ये है खुदा के खौफ में रहना। खुदा इज़्ज़त को चाहता है। उसके खौफ में रहने का मतलब ये है कि इसीलिए वो कहता है कि जो उसके खौफ में रहता है उसको उसे खुदा से मोहब्बत करे, उसके कलाम के मुताबिक चले, यही उसकी मर्ज़ी है। इसलिए वो ये डर ऐसा डर नहीं है, ये खौफ ऐसा खौफ नहीं है जो कि हमें हलाक करने वाला जो दुश्मन का खौफ है, बल्कि एक मोहब्बती खुदा का खौफ है, एक सच्चे बाप का खौफ है, एक सच्चे दोस्त का खौफ है जो कि जिसमें मेरे और आपको ज़िंदा करना है। और एक शिकायत भी है जो खुदा हमसे प्राप्त करता है। अगर हम मलाकी 1 और उसकी 6ठी आयत पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है कि खुदावंद फरमाता है कि बेटा अपने बाप की और नौकर अपने मालिक की इज़्ज़त करता है। अगर मैं बाप हूँ तो मेरी इज़्ज़त कहाँ, और अगर मैं मालिक हूँ तो मेरा
मेरा खौफ कहाँ। यानी कि खुदावंद कहते हैं कि जो बहुत से लोग हैं जो अपने आप को खुदावंद मसीही तो कहते हैं लेकिन उनका खौफ नहीं मानते, काम उनके बुरे हैं। वो लेबल तो लगाए हुए हैं मसीह का कि मसीह कहलाते हैं, लेकिन काम वो शैतान के करते हैं। तो खुदावंद कहता है कि अगर तुम मुझे अपना बाप मानते हो तो मेरी इज़्ज़त कहाँ, अगर तुम मुझे अपना खालिक और मालिक मानते हो तो फिर मेरी इज़्ज़त कहाँ, मेरा खौफ कहाँ। तो ये खुदावंद की शिकायत है, और इसलिए खुदावंद अब नहीं चाहता कि हम उसके खौफ से बाहर जाएं, उसकी इज़्ज़त ना करें, क्योंकि तमाम नेमतों बरकतें खुदावंद हमको देना चाहता है। और खुदा से अगर हमें पानी है तो ज़रूरी है कि हमें उसके खौफ में जीना है, उसको पूरी वो इज़्ज़त देनी है जो खुदावंद देता है। और इसी तरीके से मैं आखिर में फिर वही आयत पढ़ूँगा जो मैंने कहा था, प्रकाशित वाक्य मुकाशवा 14 और 7। वहाँ पर लिखा है कि खुदा से डरो, उसकी बड़ाई करो, क्योंकि उसकी अदालत यानी न्याय का वक्त आ पहुँचा है। उसकी इबादत यानी आराधना करो, जिसने आसमान, ज़मीन, समुद्र और पानी के सोते बनाए हैं। यानी ऐसे सामर्थी, महान और ऐसे जलाली खुदा को हम इज़्ज़त दें, ऐसे अजीम खुदा को हम इज़्ज़त दें, और उसकी खौफ में अपनी ज़िंदगी को बिताने वाले बन सकें, ताकि जब वो आए तब हमें शर्मिंदा ना होना पड़े। क़यामत के रोज़ में जो खुदावंद के सच्चे पैरोकार हैं उन्हें शर्मिंदगी नहीं होगी। अदालत के दिन उन्हें, न्याय के दिन में शर्मिंदगी नहीं होगी, बल्कि खुदावंद का कलाम लिखा है कि वो लोग सिर उठा के उसका इस्तेमाल करेंगे, उसका स्वागत करेंगे। लेकिन जो लोग खुदा के खौफ में ज़िंदगी बसर नहीं करते, उसकी इज़्ज़त नहीं करते, उसका खौफ नहीं मानते, जैसा इज़्ज़त उसे देनी चाहिए नहीं देते, तो यकीन मानिए वो अपने आप को कलाम में लिखा है, वो पहाड़ों से कहेंगे कि हम पर गिर जाओ, हमें छुपा लो। चट्टान जगहों में छुपने की कोशिश करेंगे अपने आप को छुपाने की, लेकिन वो एक ऐसा खुदा है जिससे कोई छुप नहीं सकता। इसलिए मेरे प्यारे बहनों, आज हमने खुदा के कलाम से ये जाना कि खुदा का खौफ क्या है। अब मेरे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम खुदा के खौफ में जिए, यानी कि उसको वो इज़्ज़त और वो आदर, वो मान और वो प्यार और वो मोहब्बत दे जिसके के वो लायक है, जो वो चाहता है अपने बच्चों से। जैसे कि हम अपने बच्चों से मोहब्बत, प्यार चाहते हैं, इज़्ज़त चाहते हैं, वैसे वही हमारा बाप है, हमारा मालिक है, हमारा दोस्त है, हमारा खाविंद है। वो चाहता है कि वही इज़्ज़त हम उसको दें। इसलिए आज के वचन कलाम के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी को बसर करें, खुदा के खौफ में रहें, और तमाम इन नेमतों बरकतों को जो खुदावंद के खौफ से हमें मिलती है हमको पा सके। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आइए हम दुआ मांगे। शुक्र करते हैं आसमानी बाप, तेरा प्यारे बाप आसमानी, तेरे इस कलाम के लिए जिसमें कि आज हमने जाना कि किस तरीके से तेरा खौफ हमारी बेहतरी के लिए है। आए बाप आसमानी, हमारे बचाने के लिए, हमेशा की ज़िंदगी के लिए, तमाम नेमतों बरकतों के लिए हमें अपने इज़्ज़त करनी, आपसे हमें मोहब्बत करनी सिखा के हम तुझसे मोहब्बत कर सकें, और उन बातों से जिनसे हमें नहीं डरना हम नहीं डरें, बल्कि तेरे खौफ में ज़िंदगी बसर करें, ताकि हमेशा की ज़िंदगी पा सकें। सबके लिए बरकत मांगते हुए दुआ खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांग, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पागरू की रिफ़ाक़त हम सब के साथ और तमाम मसीह मादारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती है, आमीन। खुदा का शुक्र हो आज के कलाम के लिए। मैं फिर से आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, इल्तिजा करूँगा कि इस कलाम को सब्सक्राइब करें, इस वचन को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये दुनिया के छोर तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुदा के खौफ में जीना सीखें, उसको इज़्ज़त देनी सीखें, उसको मोहब्बत करनी सीखें, उसकी खिदमत करनी सीखें, ताकि वो भी नेमतों बरकतों के बानी बन सके, उनको हासिल कर सकें। खुदा हम सबको बरकत दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।